नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। एक दिवसीय तूफानी दौरे पर उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर पहुंचे ललितपुर। इस समय की बड़ी खबर, ललितपुर के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने हजारिया महादेव तालबेहट, दशावतार विष्णु भगवान मंदिर देवगढ़, जैन मंदिर देवगढ़ प्रतिमाओं को एकटक निहारते रह गए। माता टीला जलाशय का सदुपयोग कर पर्यटन के लिए सुझाव दिया। मुख्य सचिव ने कहा, 22 जुलाई को भारतगढ़ महोत्सव के नाम से मनाई जाएगी। राजा मर्दन सिंह की पुण्यतिथि। कल्याणपुर गौशाला पहुंचकर गौ पूजन कर आशीर्वाद लिया और वृक्षारोपण किया। निरीक्षण करने की व्यवस्था की। विकास खंड जखौरा में 85 घन मीटर का बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया, जिससे उत्पादित बायोगैस कुछ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा कनेक्शन दिया और रोजगार के उद्देश्य गैस उत्पादित विद्युत द्वारा आटा चक्की एवं तेल का स्पेलर लगाने की योजना। कहा कि मुख्य सचिव जयशंकर मिश्र ने ललितपुर का यह दुर्भाग्य, जहां एक और मुख्य सचिव कह रहे हैं कि उन्होंने जनपद के किसी भी सड़क पर अन्ना गौवंश दिखाई नहीं दिए, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यदि मुख्य सचिव ने शहर के किसी भी एक सड़क पर पैदल चलकर जाना होता, जमीनी हकीकत, तो नजारा कुछ और ही दिखता। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने क्या कहा जनपद के पर्यटन को बढ़ाने के बारे में या गौवंश के गौशालाओं के बारे में, आइए सुनाते हैं आपको। ललितपुर से सूरज सिंह लोधी की रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं को कैसे हम लोग मिलजुल करके उसमें कैसे ये तलाशें कि क्या क्या उसका उपयोग कर सकते हैं। भाई कहीं पे वो होटलों में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे राजस्थान में आपने देखा है। कहीं पे वो रेस्टोरेंट्स वगैरह के रूप में बन सकता है, कहीं वो केवल लोगों को आकर के दिन भर की पिकनिक वगैरह के लिए भी स्पॉट बन सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब उसको ये सोचने की बात है कि हम कैसे कुछ एक्सपर्ट्स को हम लोग इसमें इंगेज करेंगे, ये कैसे हम उसको ऐसा करें कि जो यहाँ पे लोग आते हैं, ललितपुर में आते हैं या झांसी में आते हैं, वो थोड़े दिन ही आ रहे हैं, 2-4 दिन 5 दिन रह के आसपास जगहों को तलाशें, तो उनके क्या क्या किस्म की संभावना लेकर के आता है। तो उसके ऊपर राज्य सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। हमारा पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, जो हमारा वन और पर्यावरण विभाग है, ये सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पूरा प्रदेश हमारा बदल रहा है, तो बुंदेलखंड के बदलाव में ये भी एक नया रास्ता निकलेगा। सर, ललितपुर यहाँ पे आप देखिए कि करीब जो है 2498 ये निराश्रित गाय हैं। अगर ये अन्ना प्रथा के मुताबिक अगर बाहर होती तो सोचिए कि कितना सारा खेतों को, किसानों को नुकसान होता। तो ये यहाँ पे सारी गाय हैं और उनके लिए हर गाय के लिए 900 रुपये के प्रति माह के हिसाब से पैसा भी सरकार के द्वारा आता है। बहुत कुछ लोगों को दान वगैरह के द्वारा भी यहाँ पे लोग भूसा वगैरह प्राप्त करते आज के मौसम में होता है। इसको लेकर के इन सारी गायों का यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। मैं आपने पूरा घूम करके मैं कहूँगा कि जाकर के देखिए किस प्रकार से इनका ख्याल रखा जाता है। उनको पानी से लेके चारा और से लेके हर तरह से उनका ध्यान रखा जाता है। उनको जो अगर बीमार पशु हैं उनका भी स्वास्थ्य चिकित्सा का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस प्रकार पूरे हमारे इस ललितपुर जनपद में करीब मुझे बताया गया 44,000 गाय यहाँ पे है पूरे जनपद में। और मैं अभी इतना लंबा दौरा कर रहा हूँ ललितपुर पे, मुझे कहीं भी सड़क पर कोई भी गाय देखने को नहीं मिली। और ये इस बात का सबूत है कि जो गायें अभी बाहर घूम रही थी निराश्रित, वो सारी की सारी या तो हमारी निराश्रित गौशालाओं में या जो पोषण के लिए दी जाती है, ऐसी जो लोग जिनका जो है कुपोषित महिलाएं हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको घर में दूध चाहिए, तो यहाँ से वो जो दुधारू गाय हैं वो लेकर के जाते हैं। या कुछ लोग अपने एक सामाजिक जो गाय माता के प्रति जो एक सम्मान है उसको ध्यान रखते हुए 4 पशु तक ले जाते हैं अपने घर में पालने के लिए, लेकिन उनको भी फ्री में नहीं, उनको भी 900 रुपये प्रति गाय के हिसाब से हर महीने का पैसा मिलता है। और ये सारा DBT के माध्यम से। तो ये